नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। झारखंड में 1 लाख पदों पर होगी बहाली, महिलाओं को होगा बड़ा फायदा। जी हां, झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने सदन को संबोधित किया और बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि झारखंड में 60,000 पदों पर शिक्षकों की जल्दी ही बहाली की जाएगी, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों की और विभिन्न कार्यालयों में 2500 पदों पर लिपिकों, विभिन्न थानों में 10,000 पुलिसकर्मियों तथा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की जल्द ही नियुक्तियां की जाएगी। यानी कि शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। साथ ही झारखंड में मदरसा बोर्ड का भी गठन होगा और अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू एकेडमी का गठन होगा। सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। यानी कि महिलाओं को अब इन भर्तियों में 33% आरक्षण मिलने वाला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने नई सरकार बनते ही विधानसभा में पेश किया द्वितीय अनुपूरक बजट। इसमें मैया सम्मान योजना के लिए पेश हुआ 6,390 करोड़, बिजली बिल होगा माफ और सस्ता गैस के लिए लेकिन करना होगा इंतजार। जी हेमंत सोरेन की सरकार ने अब नई सरकार बनने के बाद विधानसभा में 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया और इसमें 31 मार्च 2025 तक के लिए सदन में लाए गए इस बजट में सरकार ने राज्य की महिलाओं को पूरा सम्मान देने की अब तैयारी कर ली है। मैया सम्मान योजना के जिस वायदे को इंडिया गठबंधन ने किया था उसे पूरा करने के लिए पैसे का जुगाड़ कर लिया है। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं और सरकार की घोषणा के मुताबिक अब 50 लाख से भी अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए मिलने वाले हैं। इसके साथ ही चुनाव के दौरान सरकार ने जनता से 7 वायदे किए थे, उनमें से लगभग आधे वादे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया गया है। देखिए, जनता के साथ सरकार ने जो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था यह भी सरकार पूरा करेगी। इसके लिए सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और वहीं मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत सरकार ने इसकी घोषणा की और बकाया बिजली माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने किसानों से धान खरीद के समर्थन मूल्य को बढ़ाने से लेकर अब 0% इंटरेस्ट पर लोन देने के वायदे जो किए थे उसको अब सरकार पूरा करने वाली है। सरकार किसानों के हितों को साधने के लिए विभाग को 250 करोड़ 6 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। लेकिन सस्ता गैस के लिए अभी झारखंड के लोगों को इंतजार करना होगा। सरकार का ये बजट 3 से 3.5 महीने का है। ऐसे में कई योजनाएं और वायदे ऐसे हैं जिसके लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। इसमें 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर देने की योजना है उसे अभी लोगों को नहीं दिया जा सकेगा। उसके बाद अभी 2-3 महीने के बाद लोगों को फिर से 450 रुपए में गैस मिलने लगेगा। और इसके साथ ही देखिए, इसके अतिरिक्त रोजगार, सस्ता अनाज जैसी योजनाओं के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। वैसे आपको बता दें कि प्रमुख विभागों को जो बजट की राशि मिली है उसमें से महिला एवं बाल विकास विभाग को 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए, स्कूली शिक्षा विभाग को 272 करोड़, पथ निर्माण विभाग को 170 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 194 करोड़, वहीं गृह कारा विभाग को लगभग 446 करोड़, ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ और कृषि पशुपालक विभाग को 250 करोड़ रुपए जारी किया गया है। झारखंड में 30 दिन में 3,000 पदों के लिए नियुक्ति का निकलेगा विज्ञापन। सरकार के विभागों में 2,53,142 पद हैं अभी रिक्त और जीएसएससी इसी महीने देगा एग्जामिनेशन कैलेंडर। जी हां, झारखंड में जल्द ही बम्पर नियुक्तियां निकलने वाली है। हेमंत सोरेन की सरकार ने अब प्राथमिकता सूची में अब नौकरी पहले नंबर पर रखा है। यानी कि सरकार ने इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया है। 1 महीने में ही करीब 3,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने वाली है
और इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी अब विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इसका नोटिफिकेशन जल्द ही निकलेगा। इनमें से दारोगा और सार्जेंट के 400 पद, इंटरमीडिएट स्तर के 500, टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए 400 और ग्रेजुएट स्तर के करीब 1000 पदों के लिए अगले महीने विज्ञापन निकलने की पूरी उम्मीद है। वहीं इधर शिक्षक नियुक्ति के लिए बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है। देखिए, आचार्य और सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा अभी पूरी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रिजल्ट पर अभी रोक लगाई है। ये रोक हटते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और उधर देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी में करीब 10,000 पदों के लिए 1 दर्जन परीक्षाएं अभी लंबित पड़ी हुई है जो नहीं हुई है। और इसमें पुलिस सिपाही के लिए 4,900 पदों पर नियुक्ति परीक्षा होने की उम्मीद है और इसके लिए करीब 16 लाख आवेदन अभी तक आ चुके हैं। वहीं देखिए, उत्पाद विभाग के 583 पदों के लिए फिर से बहाली शुरू होने वाली है और जेपीएससी और जेएसएससी साल 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर भी इसी महीने जारी कर सकता है। वर्तमान में अभी जेएसएससी और जेपीएससी से 39,000 पदों के लिए परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव होने के बाद अब पहला विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि राज्य में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने आदिवासियों को 28%, ओबीसी को 27% आरक्षण और अल्पसंख्यकों को 12% आरक्षण दिया है। झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है और ये बिल अब फिलहाल केंद्र गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूर दिलाने का प्रयास करेगी। झारखंड सरकार ने झारखंड में सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड विधानसभा की प्रथम सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि झारखंड में सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का भुगतान होने तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके चलते जिन्होंने भी प्राण गंवाए हैं या फिर दुख और अवसाद में आत्महत्या कर दी है, उनके आश्रितों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया जाएगा और किसानों को 0% ब्याज पर अब कृषि लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट, कहा कि शीतलहर की है संभावना, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। जी हां, देखिए, बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज कई जिलों में न्यूनतम तापमान में अब काफी ज्यादा गिरावट आने वाली है। 2 जिले ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रह सकता है। ऐसे में झारखंड में शीतलहर की संभावना है और जो जिले में अभी कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है वो झारखंड के जिले हैं गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। आज इन जिलों में काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे, साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ने वाली है। लोगों से सुबह और शाम को कुहासे को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही आज देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले में कितना तापमान रहेगा। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा, लगभग सभी जिलों में अभी तापमान 10 डिग्री के नीचे ही रहने की आज संभावना जताई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को उग्रवादियों से है खतरा, एसपी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाकों में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को अब चिन्हित कर लिया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहां पर खतरा बना हुआ हो सकता है और इस संबंध में स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार करके सभी जिलों के एसपी को अब अलर्ट रहने के लिए कह दिया है और कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों को आने और जाने के दौरान उन्हें संबंधित जगहों पर विशेष सुरक्षा प्रदान किया जाए। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अब छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है। 15 दिसंबर को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे छात्र।
जी हाँ, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की अब सीबीआई जांच की अब स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अब आहूत हजारीबाग बंद के दौरान तो जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई है। देखिए, आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर धरने पर बैठे हुए नजर आए। तिवारी महतो इस परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। इसी बीच आजसू विधायक के बाद अब देखिए, भाजपा विधायक पूर्णिमा दास ने भी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर आपत्ति जताई है और मुख्यमंत्री से इसकी सीबीआई से जांच करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें आई है, उससे अब यह साफ है कि इसकी जांच होनी ही चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं देखिए, छात्र आंदोलन के जरिए विधानसभा पहुंचने वाले जयराम महतो ने इस पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए थी। मैंने सरकार को पहले ही चेताया था और हजारीबाग में सड़क पर बैठे अभ्यर्थियों से बात करने को कहा था, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी और लाठीचार्ज में छात्र घायल हो गए। और अब भी समय है, छात्र हित में फैसला लें, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। और वहीं देखिए, छात्रों ने तो अब सरकार को और भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया है, हजारीबाग बंद किया गया और अब 15 दिसंबर को राजधानी रांची में राजभवन के पास धरना देंगे, जिसमें राज्य भर से हजारों स्टूडेंट्स जुटने वाले हैं। हजारीबाग में जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर चंपाई सोरेन ने सरकार को घेरा। कहा कि छात्रों के साथ खड़ी है बीजेपी। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला से बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में छात्रों पर लाठीचार्ज करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।